हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरुआत मुझे कहाँ से करनी थी, मुझे लगता है कि एक कहानी मेरे दिमाग में आ गई है। तो अब जब शुरुआत हो ही गई है तो शुरुआत कहानी से ही करते हैं। एक राजा और रानी रहते थे अपने महल में। तो जब भी वो अपने महल से सामने गांव था तो गांव की तरफ देखते थे तो एक घर में लालटेन जली रहती थी। वहां पे एक पति पत्नी रहा करते थे। तो रानी ने राजा से कहा, देखिए कितने खुश रहते हैं दोनों, कितना प्यार है उन दोनों के अंदर। आप देखिए ना, कभी वो लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, और हम दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हैं, हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। तो राजा ने बोला, यार कोई भी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो एक साथ रहता हो और वो लड़े ना, और उनके बीच में थोड़ी बहुत चीज़ों को लेके लड़ाइयाँ ना होती हो। रानी ने बोला, नहीं आप देखिए, खुद देखिए, इतने खुश नजर आते हैं वो दोनों। ना ही कभी चिल्लाने की आवाज़ आई है, ना मैंने उनको कभी भी देखा है कि वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो राजा ने बोला, चलो एक काम करते, दोनों लोग मिल के उन दोनों का टेस्ट लेते हैं। तो रानी ने बोला, क्या टेस्ट? तो राजा ने बोला, एक काम करो, तुम उसके हस्बैंड के पास जाओ और ये बोलो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और हम दोनों मिलकर राजा को मार देते हैं, और तब तुम यहाँ के राजा बन जाना और मैं तो तुम्हारी रानी हुई। और यही सेम चीज़ मैं उसकी पत्नी को जाके बोलूँगा। तो देखते हैं, अगर दोनों में प्यार होगा तो एक दूसरे के लिए कोई बदलेगा नहीं, और अगर दोनों में से किसी में भी थोड़ा सा भी छल कपट होगा ना तो वो बदल जाएगा। तो रानी ने बोला, क्या ही आप बोल रहे हैं, दोनों पास होने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतना प्यार दोनों के अंदर है तो जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों उनको फ़र्क पड़ता ही नहीं है, बिकॉज उनकी दुनिया जो है ना वो एक दूसरे में बसती है। तो राजा ने बोला, ठीक है चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो पहले रानी गई, तो रानी ने उसके हस्बैंड से बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और एक काम करते हैं कि हम दोनों मिलके राजा को मार देते हैं और तुम यहाँ के राजा बन जाना, और मैं तो तुम्हारी रानी हुई, तो अपनी पत्नी को छोड़ देना। तो उसके पति ने जवाब दिया, बेशक आप रानी हैं यहाँ की, लेकिन मेरी नज़रों में मेरी रानी वही है, और मैं उससे ही प्यार करता हूँ, और ये ख्याल भी मेरे जहन में तो क्या मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया है। तो सही यही होगा कि आप आराम से अपने घर जाएं और ये ख्यालात भी अपने दिल से हटा दें कि इन सब चीज़ों में मैं आपका साथ दूंगा। तो रानी वापस लौट के आई। राजा ने पूछा, क्या हुआ? तो रानी ने बोला, यार उसने तो साफ मना कर दिया, वो इतना प्यार करता है अपनी पत्नी से, देखा दोनों में इतना प्यार है कि उनको कोई अलग कर ही नहीं सकता है। तो राजा ने बोला, यार सही है, अच्छी बात है, चलो मैं जाता हूँ। तो राजा अब उसकी पत्नी के पास गया, तो उसने बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम अपने पति को छोड़ दो, मैं तुमको यहाँ की रानी बना दूंगा और अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। बस तुम्हें एक काम करना है कि जिस दिन तुम मेरे पास आओगी अपने पति को छोड़ के, उस दिन उसको मार डालना, उसका गला काट डालना और आ जाना मेरे पास, और मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा यहाँ की रानी के तौर पे और मेरी रानी के तौर पे। तो उसने बोला, ठीक है, ये बताइए कब करना कब है? तो राजा वापस आया बड़े चिंतित होके। रानी ने पूछा, क्या हुआ? मना कर दिया ना उसने, देखा दोनों में इतना प्यार, उनको कोई तोड़ सकता ही नहीं है। राजा ने बोला, वो मान गई है। तो बस इसके आगे की कहानी अब आप बताइएगा क्या है, बट मैंने ये कहानी कहीं ना कहीं सुनी थी। बस इससे यही मैं बताना चाहूँगा, जिसकी जो फितरत होती है ना वो हमेशा वही रहती है, और इंसान तभी अपने रंग दिखाता है जब सही में रंग दिखाने का समय होता है। जब तक उसके पास कुछ भी नहीं है, जब तक उसको पता है कि कोई भी जादू हो जाए, अगर हम इस झोपड़ी में रह रहे हैं तो हम इस झोपड़ी में ही रहने वाले हैं, तो दगा करके मैं जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी, ज़्यादातर दूसरी झोपड़ी में चली जाऊंगी। मैं ये मेल और फीमेल के धोखे वाली बात नहीं कर रहा। अब कहानी में जो वो औरत है वही दगाबाज निकली है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस इस कहानी से मैं ये बताना चाहूँगा दैट फितरत एक तो जिसकी होती है वो बदलती नहीं है। अगर आज कोई आपको धोखा दे रहा है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके पास वो जाएगा आगे चल के वो कहीं भी धोखा ना दे, या फिर आगे चल के वहाँ पे स्टे कर जाए। बिकॉज जिसकी फितरत में ही इंसान बदलना है ना, वो एक जगह ज़्यादा समय तक रह ही नहीं पाएगा। उसको लगेगा चलो ये भी ट्राई करते हैं, तो वो कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएगा अपनी लाइफ में। और इससे बहुत बड़ी सीख मैं ये आपको देना चाहूँगा कि धोखा जो होता है ना, उसकी कोई माफ़ी नहीं होती है, ठीक है। एक बार गलती की माफ़ी हो सकती है, लेकिन धोखे की कभी माफ़ी नहीं होती है। सो जो आपकी हुई नहीं उसके लिए आप कितने दिन तक आंसू बहा पाएंगे? और रोना ठीक है, मोहब्बत के लिए अगर आपके आंसू निकल रहे हैं तो अलग बात है। आपने जैसा प्यार किया था, अगर उसके लिए आपके आंसू निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट एक ऐसे इंसान के लिए आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ लाएं, या अपनी ज़िंदगी में आप वो चीज़ें सफ़र करें एक ऐसे इंसान की वजह से जिसने आपको धोखा दिया हो, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। दैट गलती होती तो शायद माफ़ी हो सकती थी, लेकिन धोखे की
कहीं भी किसी भी किताब में माफ़ी नहीं है। अगर होगी भी तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की कभी भी माफ़ी नहीं है, और ऐसे लोगों को मैं कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो प्यार है ना, जो मोहब्बत है, उसकी बेइज्जती हो रही है। तो जो लोग ऐसे इंसानों को वापस एक्सेप्ट करते हैं ना, उनका आगे चल के असर यही होता है कि जिसकी फितरत जो है वो तो अपनी फितरत से बाज आने वाला है नहीं, तो वही पर्सन आगे जाके आपके पीठ पीछे, आपके ना रहते हुए, वो दूसरे इंसान से बात करना नहीं बंद करेगा, दूसरे इंसानों को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना नहीं बंद करेगा, चीट करना बिल्कुल भी नहीं बंद करेगा। कितने दिन तक आप उसके पीछे लगे रहोगे? कितने दिन तक आप चेक करोगे चीज़ों को? आपका जो माइंड है ना, वो सारी इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा कि वो अभी इस समय क्या कर रही है, वो किसको मैसेज कर रही है, या जिससे ये बात कर रही है आजकल, या जिससे ये उस दिन मिली थी, उससे कैसा इसका रिलेशन है, क्या बातें हुई हैं, यही सब आपके माइंड में चलेंगी। तो आप चाहते हैं कि यही सब आपके माइंड में चले और जीवन में कुछ कर ना पाए? आई डोंट नो। अगर आपको जीवन में कुछ भी नहीं करना है, यू डोंट हैव बिग ड्रीम्स, यू डोंट हैव टू अचीव समथिंग इन लाइफ, देन फॉर श्योर यू कैन कंटिन्यू डूइंग दिस, यू कैन कंटिन्यू लिविंग विद दिस काइंड ऑफ अ गर्ल। ये आपकी लाइफ है, आपको ही डिसाइड करना है। तो शायरियाँ उसकी खूबसूरती पे कही जाए, मुझे लगता है तो ज़्यादा सही है। अगर कोई शायर है ना और वो एक लड़की की खूबसूरती पे शायरी करता है तो मुझे बड़ा ब्यूटीफुल लगता है। अगर एक लड़की बेवफा है, चाहे वो भला की सुंदर हो, उसके अंदर कितनी भी सुंदरता हो, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कि रत्ती भर भी नहीं है उसकी सुंदरता। बिकॉज सुंदर होना अलग बात है, क्योंकि सुंदरता जो है ना, 30-35 साल में सुंदरता जो है धरी की धरी रह जाती है। और अगर आप ये भूल गए कि जो चीज़ कभी बहुत सुंदर तरीके से रहती है वो थोड़ी डल भी होती है वक्त के साथ। अगर आपने दिया भी जलते हुए देखा होगा ना, जब तक उसका घी दिए में रहता है तब तक बहुत सही जलती है, धीरे धीरे घी ख़त्म होता है, धीरे धीरे उसकी लाइट कम होती रहती है। ऐसे ही इंसान है। तो जो ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत ही भला की खूबसूरत हूँ, आई एम वे ब्यूटीफुल, मेरे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस है कि मैं कभी भी जिसको भी चाहूँ उसको हाँ बोल सकती हूँ, ऐसे लोगों को एज अ पार्टनर कोई भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा, येस, पास्ट मैटर्स अ लॉट। आज के जनरेशन में लड़के क्या कर रहे हैं, उनको चीट मिल रहा है तो वो भी वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ क्वालिटी जिसको मैं ये बोलूँ कि ये मर्द वाली क्वालिटी है। तो ऐसे लोग पता है क्या सोचते हैं कि इसके साथ कुछ भी गलत कर लो ये ईजिली मान जाता है। तो जब तुम ईजिली मानते रहोगे ज़िंदगी में ना, तो वो गलती नहीं करेगी, फिर वो चीज़ें करके आएगी और तुम्हारे सामने अगर नहीं खुला तब तो तुमको पता ही नहीं, और जिस दिन वो बात तुम्हारे सामने खुल गई तो उसको पता ही है कि ज़्यादा सॉरी वॉरी बोल के चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, बिकॉज तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। सो इन लाइफ इफ़ यू फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू, इफ़ यू फेसिंग चीटिंग एंड स्टिल इफ़ यू नॉट एबल टू से नो, देन आई एम वेरी सॉरी टू से दैट यू नॉट द मैन। और तुम लाइफ में कभी भी चीज़ें ना ही अचीव कर पाओगे, ना ही सही तरीके से कर पाओगे, ना ही तुम्हारी लाइफ में कभी भी तुम्हें कोई वैल्यू देने वाला है, ना ही तुम एक वैल्यूड पर्सन कहलाओगे अपनी ज़िंदगी में। बिकॉज जिसने इन्हीं सब चीज़ों को ज़िंदगी भर एक्सेप्ट किया और ना सामने होते हुए भी, तो उसको पागल बनाना बहुत कठिन नहीं होता है। तो इसको मुझे लगता है कि और भी तरीके से मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ आराम से अच्छे लहजे से मैं समझा रहा हूँ दैट इफ़ यू मैन इनफ देन डोंट लेट दिस काइंड ऑफ अ गर्ल ruin योर लाइफ। से टाटा बाय बाय टू दिस काइंड ऑफ अ गर्ल। नो मैटर ये आपका प्यार है, नो मैटर ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, आप ज़िंदगी भर अपने प्यार जो आपकी फीलिंग है उसके साथ रहिएगा, ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं। आपको प्यार है, आप उसके लिए प्रे करिए एंड डोंट से एनी बैड वर्ड्स टू हर। कभी भी जिससे आप प्यार करते हैं ना, उसको कभी भी आप किसी भी फॉर्म में ना तो गाली दे सकते हैं, ना ही उसके बारे में आप बुरा कभी सोच सकते हैं, ना ही उसके बारे में आप कभी बुरा कहेंगे। बट फॉर श्योर डोंट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ गर्ल अगेन इन योर लाइफ। बेबी योर टाइम इज ओवर, यू नॉट गोना बी बैक इन माई लाइफ। सो से दिस टू योर प्यार, से दिस टू योर मोहब्बत। उसको ही पता चलना चाहिए कि प्यार और मोहब्बत होती क्या है। और जो लोग चीटिंग फेस करने के बाद वापस से अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, मैं पहले ही बोलना चाहूंगा दैट इनकी तरफ से भी वो प्यार शिद्दत वाला नहीं है। ठीक है, उसकी तरफ से तो है ही नहीं, वो तो चीटिंग कर रही है। तुम्हारी तरफ से भी वो शिद्दत वाला प्यार नहीं है। बिकॉज जो भी सही से प्यार करता होगा ना, जिसने भी प्यार किया होगा, जिसने भी ये बोला होगा दैट तुम मेरी मोहब्बत हो, वो
कभी भी ये चीज़ें एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। और जो इंसान ये चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो आपसे फुली कभी प्यार करता ही नहीं होगा। तो लड़कियों को जब ये लगता है ना कि इसने मुझे फॉरगिव कर दिया, फॉरगिव नहीं कर दिया, पहली बात तो उसको और कोई मिल नहीं रहा है। और ये जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, चीटिंग, दूसरे के पास हो के आना, सो के आना, ये वो भी कर रहा होता है लाइफ में। एक जो प्यार करने वाला इंसान होगा ना, एक जो सही में शिद्दत से प्यार करता होगा, जो दिल से आपको चाहता होगा, मानता होगा, वो कभी भी चीटिंग फेस करने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं अपनाएगा आपको, चाहे घाट तक का सफर हो जाए, लेकिन कभी भी आपको अपना चेहरा ना दिखाएगा, ना ही देखना आपका पसंद करेगा। हाँ, वो आपके लिए प्रे करेगा, वो आपके लिए इतना भी प्रे करेगा कि सारी दुनिया की खुशियां आपको मिले, सब कुछ मिले आपको जीवन में, लेकिन कभी भी एज अ पर्सन वो कभी भी आपको अपने लाइफ में वेलकम नहीं करने वाला है। और ये वही कर पाता है जो प्यार करता है। तो एक बार धोखा मतलब धोखा, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। गलती होती अगर, तो 1000 गलतियां आपकी माफ़ करने के लिए इंसान रेडी है। जब एक इंसान आपसे प्यार करता है ना, तो दर्जा जो होता है, एक लड़का अगर एक लड़की से प्यार कर रहा है तो दर्जा जो होगा वो भगवान से कम नहीं होगा। अगर पूजा वो भगवान की कर रहा है तो उतनी ही शिद्दत के साथ वो आपके साथ प्यार करेगा, उतनी ही शिद्दत के साथ वो आपके साथ मोहब्बत करने वाला है। क्योंकि अगर वो देवी मान रहा है, वो लक्ष्मी मान रहा है, तो उसमें बात है। तो जो प्यार करेगा, जिसके अंदर वो शिद्दत होगी ना, उसको टाइम की ज़रूरत नहीं है, उसको परफेक्ट टाइम की ज़रूरत नहीं है जताने की। वो हर वक्त और हर घड़ी आपसे प्यार करता ही होगा। और जिसको प्यार नहीं होगा उसको रिमाइंड कराना पड़ता है, या उनकी लाइफ में ऐसी ही चीज़ें होती रहेंगी कि एक बार कोई जा रहा है, आ रहा है, फिर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी साइड से भी नहीं है, उसकी साइड से भी नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे जब उनको दुनिया में कोई नहीं अपनाएगा तो वो एक दूसरे के साथ रहना ही पसंद करते हैं। और इन्हीं लोग की जोड़ियाँ बनती भी हैं संसार में। और यही लोग जाके आगे डाइवोर्स, फिर वो किसी और के साथ, ये किसी और के साथ, फिर भी एक दूसरे के साथ बातें, और ज़माने में भी कनेक्शंस यही पाया जाता है आजकल। सो डोंट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ अ गर्ल, मैं यही बोलूँगा। लोग आजकल पूछते हैं कि हाउ टू गेट माई गर्लफ्रेंड बैक। यार ऐसा कोई तरीका है क्या? जो भी आपको ये वीडियोस में बताते हैं ना कि ये तरीका है, जो भी आपको ये बोल रहा है कि इस तारीख को ये होगा, ये पहन लो तो ये होगा, ये रेमेडी कर लो तो ये लड़की वापस आ जाएगी, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि एक बार जो इंसान एक इंसान को धोखा दे चुका है, उसको वापस ज़िंदगी में आना सबसे बड़ी गलती तो यही है। और जो लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं और वो आ भी जा रही हैं और आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो सबसे बड़े गलत इंसान आप ही हैं। तो धोखा चाहे दोस्ती में हो, चाहे दुनिया में किसी जगह हो, धोखे की कोई भी माफ़ी नहीं है और ना ही कोई माफ़ करता है। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई पर्सनैलिटी हो, अगर आप चाहते हैं लोग आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो, अगर आप चाहते हैं लाइफ में कुछ करना, तो बेशक हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। उसके सामने आप सर झुकाइए, जो करना हो वो करिए, उसको जितना भी आप सम्मान देना चाहें दीजिए। बट अगर धोखा बदले में आपको मिल रहा है, कहानी ख़त्म, पिक्चर ख़त्म, गो गेट अ न्यू गर्ल। और बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं। समय जो है ना, ऐसी खतरनाक चीज़ है कि आपका अगर समय आ गया और आपको ऐसी लड़की मिल गई जिससे आपको प्यार भी हो गया और उसने भी अगर कहानी में निभा लिया, तो सोचिए कहानी क्या होगी। तो हो सकता हो आपका कोई और इंसान वेट कर रहा हो, कोई ऐसा इंसान वेट कर रहा हो जहाँ पे सही में जिस तरह का प्यार आप कर रहे हैं वो सही में मुकम्मल हो जाए। तो आप ऐसी जगह मत रहिए जहाँ पे आपका सब खराबी हो रहा है। ऐसी जगह मत रहिए जिसको आप इतना सम्मान दे रहे हैं, जिसको आपने पूजा, जिसके लिए आपने वो सब कुछ किया, बदले में उसने आपको भले ही कुछ ना दे पाती हो, लेकिन धोखा नहीं देना चाहिए था। और अगर धोखा आपको लाइफ में मिल गया है, बी अ मैन, नेवर एक्सेप्ट, नेवर नेवर। लॉट ऑफ गर्ल्स आर देयर। आप जाइए जमाने में, भले ही आपको कोई और लड़की मिले ना मिले, लेकिन फॉर श्योर ये लड़की, इस टाइप की लड़की तो आपको बिल्कुल भी अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। प्यार अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है। आप अपनी फीलिंग लेके वॉक अवे कर जाइए, तब उसको समझ में आएगा। अगर प्यार कोई बोलता है और मोहब्बत कोई बोलता है तो की कैसे जाती है। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में जाके वापस आ रहे हैं, एक्स होके एक दूसरे से मिल रहे हैं, दे एक्टिंग वेरी नॉर्मल, इनसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है और इनसे बड़े डम इंसान कोई नहीं है। ये वही लोग हैं जिनकी कहीं भी लाइफ में वैल्यू नहीं है, और ये दर बदर ठोकरें खा के और ये बस नॉर्मलाइज फॉर्म में ये दिखाते हैं दैट इट्स कूल, वी एंडेड अप बट वी स्टिल फ्रेंड्स,
वी एंडेड अप बट नाउ वी इन वेरी गुड टर्म्स, वी एंडेड, इट्स ओके, और मैंने माफ़ कर दिया है इसको। तो जो खुद ऐसा होगा ना, जिसने अपनी लाइफ में 1000 गलतियाँ सिमिलर करी होंगी, वही उनको माफ़ी देगा। तो जिनकी खुद की फितरत में यही है, जिनकी खुद की ज़िंदगी में यही चल रहा है ना, वही अपनी गर्लफ्रेंड को ये बोलते हैं चीट, चलो ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उस जनरेशन में नहीं हैं, ठीक है। तो वो एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि कुत्ते का जूठा खा लेना, लेकिन इंसान का जूठा कभी नहीं खाना चाहिए। और मैं तो वैसा इंसान हूँ कि मैं तो जूठा खाता ही नहीं, ठीक है। तो वंस इट्स डन, इट्स डन। और ये बात जितनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए सही है, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, तभी हो सकता है आप ऐसे इंसान से मिल पाएँ जो आपको सही में वो फील कराए कि प्यार क्या होता है, जो आपको सही में आपकी वैल्यू बताए कि आपकी वैल्यू असल में है क्या, और जो प्यार आप और जो मोहब्बत जिस शिद्दत के साथ आप कर रहे हैं, हो सकता है एक सही इंसान को मिल जाए। तो अगेन आई एम सेइंग, डोंट वेलकम दिस काइंड ऑफ अ गर्ल इन योर लाइफ। अगर आपको बातें समझ में आई हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आई वांट कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड फॉर श्योर मैं रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट्स का। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर।